बस एक हार। हमने तो 2 लाख रुपए मांगे थे। बहुत कीमती है। आप जौहरी हैं, परख के देखिए ना। बीवी से मांग कर लाए हो या चोरी किया है? जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम्म, आज बड़ी पहेलियों में बातें कर रहे हो। क्या बात? आह, ये हार तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा था ना, हार बहुत कीमती है। ये हार तुम्हें कैसे मिला? जरूरी नहीं कि आपकी हर बात का जवाब दिया जाए। मैं चलता हूँ। आनंद, ये मंगलसूत्र तुम्हें कहां से मिला? बताओ प्लीज। प्लीज? आपके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। बकवास बंद करो। बोलो बोलो, मैं कहता हूं। एक भूखे बीमार को अपने इलाज के लिए 50 रुपए की जरूरत थी, उसी से खरीदा है। कहता था मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि यह हार 2 लाख से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम उसके पास मुझे ले चलो। क्यों? तुम नहीं जानते, वो मेरा बेटा है। आपका बेटा? लेकिन वो तो अपने बाप का नाम सुरेंद्रनाथ बताता था। हाँ, मैं ही तो वो सुरेंद्रनाथ हूँ। इसका मतलब सुरेंद्रनाथ कैंसर से नहीं मरा। खैर कोई बात नहीं, उसका बेटा जरूर कैंसर से मर जाए। You shut up, आनंद। मुझे फौरन ले चलो। सुरेंद्रनाथ जी, बात धंधे की है। आप तो मेरी शादी के पैसे वसूल कर ही चुके हैं। अब मुझे अपनी कीमत चाहिए, एक बाप को अपने बेटे से मिलाने की। कीमत कितनी? ज्यादा नहीं, जितने पैसे आपने मुझसे वसूल किए हैं उतने ही। फर्क सिर्फ इतना कि एक ही किश्त में 20 लाख। सोच लीजिए, हो सकता है कि 20 लाख रुपए की रकम आपके बेटे की जान से ज्यादा हो। और अगर ऐसा है तो कुछ ही दिनों में आपको अपने बेटे की लाश मिल जाएगी, और वो भी मुफ्त। कमीने! चिल्लाइए मत। आपका और 20 लाख रुपयों का मैं इंतजार कर रहा हूं अपने घर में। आनंद, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो आएगा? अगर उसमें जरा सी भी शराफत बाकी है तो वो जरूर आएगा। आनंद साहब, मैं रुपए और जेवरात ले आया हूँ। आप आप बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। क्यों सुरेंद्रनाथ जी, पैसे तो पूरे हैं ना? गिन लीजिए। बेईमान आदमी की जात का भी क्या भरोसा, गिनने में ही 25-50 मार जाए। क्यों? अब मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो जल्दी। अजी इतनी जल्दी भी क्या है, चाय आ रही है, चाय पी के चलते हैं। नहीं 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 आनंद, देखो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है आज ही, इसी वक्त। सुरेंद्रनाथ जी, मुझसे मिलिए, समझिए अपने बेटे से मिलिए। आनंद आनंद, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं सुरेंद्रनाथ जी। है, आपको जल्दी है तो चलिए, आपके बेटे से मिलवाने का बंदोबस्त करते हैं। मीना, चाय इन पे बर्बाद मत करो, हम जा रहे हैं। बैठे क्यों, चलिए ना। इन गरीब मरीजों को देखते हो, इन बेचारों का ठीक से इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इलाज के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूं। जाओ, इन्हीं लोगों में से एक तुम्हारा बेटा है। कौन सा है? यहां तक तो तुम्हें ले आया, अब थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। कैसे बाबू, अपने बेटे तक को नहीं पहचानते? जाओ, इन्हीं लोगों में से एक तुम्हारा बेटा है। जाओ। ये तो 35-40 साल का लगता है, जबकि मेरे बेटे की उम्र 25-26 की होनी चाहिए। बाप छोड़ गया हो, माँ मर गई हो, जिंदगी भूख और बीमारी की गोद में गुजारी हो, तो आदमी जवानी में ही बुरा लगने लगता है ना? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है बेटे? मोहन सिंह। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? नाम लेते हुए शर्मा जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? कोई बात अगर पहचानने में मुश्किल हो रही हो
तो क्यों ना इनका खून टेस्ट करवा लिया जाए। सुना है बेटे की रगों में बाप का खून बहता है। तुम मजाक कर रहे हो और मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आप अपने बेटे को मिलने को तड़प रहे हैं और आपका बेटा इलाज के लिए तड़प रहा है। इन सबका इलाज करवा दीजिए, अपने आप आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। सोच लीजिए। आनंद, दोस्तों, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सुरेंद्रनाथ उर्फ विक्रम कोई दानवीर करण है या भला मानस है, तो ये आप लोग की भूल है, क्योंकि आपका इलाज कराने में उसका अपना स्वार्थ है। आप लोगों में वो अपना खोया हुआ बेटा ढूंढ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज बराबर चलता रहे, तो जैसा मैंने आपको समझाया वैसा ही करिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, आप लोग के पिताजी आ रहे हैं। बटवार, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। बेटे, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माधोपुर का। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या कीजिएगा जानकर? मेरी माँ का नाम था जानकी। बेचारी जानकी का ही नसीब लेकर आई थी। जिंदगी भर अपने राम के बिना तड़पती रही। सीता तो अग्नि परीक्षा से बच निकली, लेकिन मेरी माँ को आग के शोलों ने निगल लिया। बेटे, तुम कहाँ के रहने वाले हो? माधोपुर का। क्यों? ये मंगलसूत्र पहचानते हो? ये मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा है, जिससे मेरे बाप ने मेरी माँ की जान ली थी। मैं समझा नहीं। मेरा बाप मेरी माँ से उसके सुहाग की ये निशानी भी छीनना चाहता था। अगर वो दे देती तो बेचारी जल के न मरती। और मैंने ये मंगलसूत्र 50 रुपए में बेच डाला। अगर ये मंगलसूत्र मेरे पास होता तो मैं सुरेंद्रनाथ के मुंह पर दे मारता और बदले में माँ मांगता। हाँ, और जिसे बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपने बाप से नफरत नहीं करती। पता नहीं उस बेचारी की क्या मजबूरियां रही हों। डॉक्टर, 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 प्लीज टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? सेठ साहब, ये लड़का हमारे पास बहुत देर से आया। हमें अफसोस है कि हम इसकी जान बचा ना सके। बेटे को मार डाला। मैंने अपनी बीवी को मार डाला। मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ, गुनहगार। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ साहब? हिम्मत रखिए। मैं अपने बेटे से माफी तक नहीं मांग सका। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। मैंने अपने बेटे को मार डाला। मैं कातिल हूँ, कातिल, कातिल। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। देखो बेटे, भगवान ने मुझे कैसा बदल लिया। अरे भगवान के पास इतनी फुर्सत कहाँ, जो तुम्हारी काली करतूतों का हिसाब रखे। बदला लेना तो हमारे तुम्हारे आपस का काम है। घबराओ मत, तुम्हारा बेटा मरा नहीं। हाँ, वो जिंदा है। सच? सच? कहाँ है वो? इतनी जल्दी भी क्या है, आपस का हिसाब किताब पूरा हो जाए सब बता दूंगा। जाओ घर जाओ, घर जाओ, बहुत देर हो रही है। जाओ जाओ घर जाओ, आराम करो, जाओ। आओ मीना, घर चले। तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता? आता है, लेकिन जब मैं उसकी की हुई जातियों को याद करता हूँ तो मैं बदले की भागना में तुम एक बात भूले जा रहे हो।
कि वो तुम्हारा बाप है। माफ कर दो उसे। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ मीना। अभी तो उसे मेरे माँ के आंसुओं की कीमत चुकानी है। आनंद, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम अपने बाप जैसे लगने लगे हो। मेरी खातिर उसे असलियत बता दो। असलियत बताऊंगा मीना, असलियत जरूर बताऊंगा, लेकिन माधोपुर ले जाकर उसे अपनी माँ की बुझी हुई चिता दिखाकर। आओ। क्या बात है? क्या मुझसे दिल भर गया है या मुझ में अब वो दिलकशी नहीं रही? हुआ ये है कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद? आनंद विक्रम का असली बेटा है। ये बात विक्रम को कल परसों तक मालूम हो जाएगी। आनंद चौधरी की जायदाद का वारिस तो बनेगा ही, विक्रम की जायदाद का भी वारिस पैदा हो गया। रह गए कंवर महेंद्र नाथ, सो ठन ठन गोपाल। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी ऐसा गधा हूं कि घर आया हुआ माल मैंने विक्रम को लौटा दिया। कोई आया है? हाँ, चंदा भाई। जहाँ भगवान मुश्किल पैदा करता है वहां उसका हल भी भेज देता है। चंदू कहाँ है महेंद्र नाथ? चंदा भाई, तुम चंदू पर मार मिटी और हमसे इजाजत तक नहीं दी। हमको बहुत बुरा लगा। कितने जलील हो तुम लोग। जिंदगी भर में तुम्हारे इशारों पे नाचती रही, तुम्हारा और तुम्हारे मेहमानों का दिल बहलाती रही। उसका ये बदला दिया तुमने मुझे। तुम क्या चाहती? चोरी के इरादे से घर पर आए हुए चोर की मेहमान नवाजी करता? शुक्र करो मैंने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। अब कहाँ है वो? जानना चाहती हूँ? जी। तू अभी जिंदा है? अब समझी, ये सब तुम लोग की चाल थी। चंदू, चंदू यही है वो आदमी। मैं अभी जाती हूँ पुलिस के पास। चंदा भाई, कुदरत भी तुम्हारे साथ कैसे कैसे मजाक करती है। देखो ना, तुम आजाद हुई तो तुम्हारा चंदू कैद हो गया। चंदू कैद में बीमार भी हो सकता है और मर भी सकता है, लेकिन अगर चंदा भाई चाहे तो आजाद भी हो सकता है। विक्रम, कब तक ये लौंडा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहेगा? लाखों रुपए तुमसे ले चुका है, शहर भर के भिखारियों का इलाज तुमसे करवा चुका है, लेकिन बेटे को मिलवाने में नहीं आता। हाँ, मिलवाए भी कैसे? बेटा जिंदा हो तब ना। बेटा जिंदा है सुरेंद्रनाथ, और अब वक्त आ गया है कि बाप को अपने खोए हुए बेटे से मिलवा दिया जाए। कल ठीक 4 बजे माधोपुर में अपने चले हुए घर पे पहुंच जाना। वहां अपनी स्वर्गवासी बीवी की समाधि पर पश्चाताप के आंसू बहाने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। आनंद। सेठ जी, आज तक आप लोगों ने जो कुछ कहा मैंने किया, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा होने वाला पति चंदू कुछ दिनों से गायब है। उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। ये आपके पास कैसे आया? तुम इसे पहचानती हो? जी हाँ, ये चंदू की माँ का मंगलसूत्र है। चंदू कौन से गांव का रहने? माधोपुर का। चंदा, सच सच बताओ, तुमको गलती तो नहीं कर रही? जी नहीं, कोई गलती नहीं कर रही हूँ। इसे मैं रात दिन देखती रही हूँ चंदू के पास। देखा विक्रम, मैं न कहता था ये आनंद बहुत हरामजादा लड़का है। मैं अभी जाकर इसको ठहरो महेंद्र, वो मेरा मुजरिम है, उसे मैं खत्म करूंगा, लेकिन बेटा मिलने के बाद। कल ठीक 4 बजे चंदू के मिलने के बाद विक्रम अपने बेटे को गोली मार देगा। अपनी गलती का एहसास होने से पहले पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस को इन्फॉर्म तुम करोगे। बाप बेटे के कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ जाएगा और उसके बाद कंवर महेंद्र नाथ पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया मां। आज तुम्हारे पति और अपने पिता को वापस ला रहा हूं। इस जले हुए खंडर की तरह तुम्हारी आत्मा को सिर्फ इतनी शांति दे सकता था मां, सिर्फ इतनी शांति, सिर्फ इतनी शांति। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा!
आनंद, आनंद, अपने बेटे से मिलने के लिए मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी। आप बताओ, कहाँ है मेरा बेटा? अब भी नहीं पहचान पाए पिताजी? आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। कौन? कहाँ है? मैं। बदमाश, हमारी बिल्ली और हमें से मैं हूं। पता, मैंने तुझे चौधरी की दौलत के लिए अपना नकली बेटा बनाया, और तू अब उसी दौलत को हड़प जाना चाहता है। बोल, मेरा बेटा कहाँ है? मैं ही आपका बेटा हूँ। झूठ है ये, पैसे की लालच में तू। नहीं पिताजी नहीं, मुझे पैसे की नहीं, बाप के प्यार की भूख है। मेरी बात मानिए, मैं ही आपका बेटा हूँ। खबरदार, जो मेरी माँ को गाली दी तो आपके खून से ज्यादा अगर माँ के दूध का असर ना होता तो शायद ये हाथ भी उठ गया होता। तू शायद विक्रम को नहीं जानता, हाथ उठने से पहले तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, समझा? इस खंडर में मेरी मरी हुई माँ की कसम पिताजी, मैं ही आपका बेटा हूँ। मुझसे ही चालबाजी है। अगर तू मेरा असली बेटा होता तो मेरे दिल से आवाज जरूर उठती। जरूर उठती पिताजी, पर तब जब आपके सीने में दिल धड़कता होता, पत्थर में आवाज नहीं उठती। देख कमीने, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, समझा? अब समझा, मेरे बेटे को खत्म करके तू मेरा बेटा बनना चाहता है। लेकिन सुन ले आनंद, जैसे तूने मुझे बेटे के लिए तड़पाया है ना, वैसे ही मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं तुझे भला मानुस समझता था, नहीं जानता था कि तू जहरीला सांप निकलेगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तू चाहिए, वरना एक बाप के हाथों अपने बेटे का खून हो जाएगा। आपका बेटा मैं नहीं, आनंद है। क्या बकते हो? चंदू ठीक ही कह रहा है, आनंद आपका बेटा है। चंदू को महेंद्र के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैंने ही आपसे झूठ बोला था। तो वो मंगलसूत्र आनंद की माँ की निशानी है। बेटे, विक्रम, बेटे से तो मिल लिए, बहू से नहीं मिलोगे? मीना, कमीने, दगाबाज महेंद्र, मीना को छोड़ दे। ये क्या नाटक है? ये वही नाटक है विक्रम, जिसके लेखक प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम थे और मैं सिर्फ एक कलाकार था। अब उसी नाटक का क्लाइमेक्स ये है कि उसका लेखक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं हूँ और तुम सिर्फ एक कलाकार। मतलब बिल्कुल साफ। अगर अपनी बहू की सलामती चाहते हो तो अपनी जायदाद के कागजात पर दस्तखत करिए। मेरी दोस्ती का ये बता दिया तूने कमीने। दोस्ती? विक्रम, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो। हम दोनों ने दौलत के लिए दोस्ती की थी, आज दौलत सामने है, दोस्ती किस बात? अपनी बहू की सलामती चाहते हो तो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। अपनी बहू की जान की इतनी कीमत भी नहीं दे सकते। नहीं पिताजी नहीं। बेटे, इस दौलत को पाने के लिए मैंने तुझे खोया। आज अगर उस दौलत को खोकर तुझे पालू तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे बेटे, सारे पाप धुल जाएंगे। बाद में कहीं कागजात बदलने का ख्याल आए, इसलिए बच्चों बेहतर यह है कि बाप बेटे को इकट्ठा बांधकर आग लगा दे। कमीने, महेंद्र, तू है तुझमें। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। आपको जितनी दौलत चाहिए मैं अपने डैडी से दिलवा दूंगी। इसीलिए तो तुमको जिंदा रखा है। ले चलो इसको। अरे
भाई कहाँ गए? आप भी चलेगा? पिताजी, नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। पिताजी, कानून तो मुझे अपने पापों की सजा देगा ही, लेकिन अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तुम मुझे माफ कर देना पिताजी।